पुतिन का ऑर्डर, मिटा दो वैगनर। जी हां, वैगनर की बगावत के बाद पुतिन आग बबूला है। नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा और टीवी 9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में ग्राफिक्स के जरिए आप जो टैंक्स इस वक्त दौड़ते हुए देख रहे हैं, ये रूस के रोस्तोव के हालात बताने की हमारी कोशिश है। रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप का मालिक येवगेनी प्रिगोजिन सबसे बड़ी बगावत पर उतर आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा वफादार अब एलानिया गद्दार बन गया है। इस वक्त रूस के रोस्तोव में हालात बेहद खराब है। वैगनर चीफ का मॉस्को पर कब्जा प्लान क्या है? क्या प्रिगोजिन रूस के राष्ट्रपति की कुर्सी से पुतिन को बेदखल करने में कामयाब हो पाएगा या फिर बाकी दुश्मनों की तरह ही पुतिन प्रिगोजिन को भी अंजाम तक पहुंचा देंगे? ये सब कुछ तफसील से आपको बताएंगे, आपके सामने एक एक डिटेल होगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के रोस्तोव से चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। रोस्तोव की सड़कों पर भगदड़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, रोस्तोव में इस वक्त आमने सामने की जंग छिड़ी हुई है। रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं, उनके बीच यहां पर भीषण टक्कर चल रही है। जान बचाने के लिए यहां पर जो लोग हैं वो बंकर की तलाश में यहां वहां भागते नजर आए, उसका वीडियो भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें रोस्तोव से सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली है। तो जान बचाने के लिए यहां पर लोग बंकर की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त यहां पर वैगनर फाइटर्स और रूस की सेना आमने सामने है। तो रोस्तोव में किस तरीके के हालात है, उसका चौंका देने वाला वीडियो ये देखिए आपके सामने है। यहां पर अचानक किस तरीके से लोग भागते नजर आए, क्योंकि यहां पर ये शख्स वीडियो में कह रहा है कि उसे धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद इसके मन में डर है और ये सभी लोग यहां से भाग रहे हैं, बंकर की तलाश में है। एक और बड़ी खबर आपके सामने, वैगनर से जंग के लिए चेचन लड़ाके भी रवाना हो गए। रोस्तोव की ओर तेजी से बढ़ गई है चेचन आर्मी। आखपत ग्रुप के कमांडर मोर्चा संभालेंगे। बता दें, रशिया की मदद को चेचन लड़ाके तैयार हो गए हैं और ये वैगनर ग्रुप के खिलाफ जंग लड़ेंगे और इसी की तैयारी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है, जहां रोस्तोव की ओर तेजी से बढ़ता हुआ चेचन आर्मी का ये काफिला आप तस्वीरों में देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। मॉस्को जा रहे हैं वैगनर के काफिले पर हमला हो गया है। बड़ी खबर ये मिल रही है, गाड़ियों में धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल है। ये देखिए, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा धमाका है ये। वैगनर लड़ाकों को रास्ते में ही रोकने की कोशिश के मद्देनजर ये धमाका किया गया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तो ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ये बता रही हैं किस तरीके से हालात यहाँ पर खराब होते हुए। पुतिन इस वक्त आग बबूला है, क्योंकि वैगनर ने जिस तरीके से बगावत की बात कह दी है वो पुतिन को नागवार गुजरी और उसके बाद कुछ ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर वैगनर लड़ाकों को रोकने की कोशिश और इसी के लिए ये धमाका किया गया। आप तीन तस्वीरें एक बार फिर से आपके सामने रख रहे हैं। रोस्तोव में आमने सामने की जंग शुरू हो गई है। यहां से ही वैगनर ग्रुप की रवानगी हुई थी, जहां पर रूसी सेना और वैगनर ग्रुप जब आमने सामने आ गए तो किस तरीके से जान बचाने के लिए लोग यहां वहां भागते हुए नजर आए। तस्वीरें आपके सामने है। रोस्तोव की दूसरी तस्वीरें, जहां पर चेचन लड़ाके नजर आए, क्योंकि ये अब मोर्चा संभालेंगे, रूसी फोर्सेस की मदद करेंगे, ये खबर भी सामने आई। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां मॉस्को की तरफ जा रहे वैगनर लड़ाकों को बीच रास्ते में रोकने के लिए किस तरीके से जोरदार धमाका किया गया, ये तस्वीरें भी आपके सामने। तो जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, उस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। बता दें आपको, कुछ ही देर बाद के सिन्हा साहब हमें ज्वाइन करेंगे एज डिफेंस एक्सपर्ट, लेकिन प्रोफेसर अमिताभ सिंह को आप देख रहे हैं एज फॉरेन एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन हमें ज्वाइन कर चुके हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, सर आपका भी स्वागत है। विवेक काटजू साहब पूर्व राजदूत है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मनीष झा सुबह से लगातार आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं इस वक्त रशिया में किस तरीके से हालात खराब होते हुए। इन सबका मैं रुख करूं, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। वैगनर फोर्स के एक्शन का सबसे लेटेस्ट वीडियो आप सामने आ रहा है। रोस्तोव में लोगों को बंदी बना रहे हैं वैगनर लड़ाके। रोस्तोव पर लोगों को सड़कों पर लिटाने का वीडियो भी सामने आया। ये देखिए, तस्वीर आपके सामने है। हथियार के दम पर जमीन पर लिटाया जा रहा है, किस तरीके से लोगों को, ये वीडियो आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें रोस्तोव से सामने आई है, जहां सड़क पर लोगों को लिटाया जा रहा है हथियार के दम पर। किस तरीके से यहां पर लोगों को फोर्स किया जा रहा है, ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही है और ये तस्वीरें रोस्तोव से ही सामने आई।
एक और बड़ी खबर आपके सामने है रोस्तोव से। अभी की सबसे बड़ी खबर बता दें आपको, मिलिट्री हेडक्वार्टर पर वैगनर का कब्जा हो गया है। दक्षिणी मिलिट्री हेडक्वार्टर पर कब्जा, इमारत के ऊपर दिखे वैगनर लड़ाके। ये तस्वीरें आप देखिए, बाकायदा इसका ऐलान भी किया गया है कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई परेशानी पेश नहीं आई मिलिट्री हेडक्वार्टर में कब्जा करने में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वैगनर लड़ाके मिलिट्री हेडक्वार्टर में। ये रोस्तोव की ही तस्वीरें हैं। वैगनर पर हमले के लिए एक्शन में रूसी एयरफोर्स नजर आई। वोरोनिश में रूस का सुखोई 30 देखा गया। वोरोनिश के आसमान में चक्कर लगा रहा है रूसी सुखोई। ये तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। तो किस तरीके से हालात यहाँ पर बेकाबू होते हुए तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब रूसी ऑयल डिपो को टारगेट किया गया था और इसे उड़ा दिया गया था। ये तस्वीरें उस वक्त की है, ऑयल डिपो को जब टारगेट किया गया था, ये उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन वैगनर पर हमले के लिए अब रूसी एयरफोर्स भी एक्शन में है। ये भी इस वक्त का बड़ा अपडेट है, अहम अपडेट है, आपको बता रहे हैं, जहां पर रूस का सुखोई 30 भी अब देखा जा रहा है। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। के सिन्हा सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जो अपडेट लगातार हमें मिल रहे हैं वो चिंता का विषय है। और भले ही पुतिन इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये पुतिन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि जिस प्राइवेट आर्मी के सहारे आपने बाकूत पर कब्जा किया, अब वही आपके घर में इस तरीके के हालात आपके लिए पैदा कर रही है। जय हिंद। देखिए, जो आप कह रही हैं, जो वहां पर परिस्थितियां बनी हैं, वो तो है ही बहुत चिंता का विषय। और मगर यदि आप इसको पूरी तरह से इसको रिट्रैक कर रही हो तो ये आप देखिए, ये काफी दिनों से ऐसा कुछ लग रहा था कि बड़ा कुछ होने वाला है। क्या जैसे जैसे 30 जून का समय आ रहा है, क्योंकि वो एक डेडलाइन है जब उन्होंने साइन करना था द एग्रीमेंट, जिसके अंदर में वो उन चीजों के लिए उनको एक डेडलाइन दिया गया था। और जिस तरह से टोटल जो वैगनर ग्रुप है और उसकी एम्बिशंस बन गई है, और कहीं पर वो डबल क्रॉस करने की भी चेष्टा करते रहे हैं, चाहे वो बाखमुत में हो या उसके पहले सोलेडायर के अंदर में। और ये खुल कर चीजें आ रही थी। और जैसे वो अगेंस्ट टोटल आर्मी स्टैब्लिशमेंट के हो गए हैं, मगर मेरा ये मानना है कि इनको ये करने भी दिया गया है, क्योंकि वैगनर की फैक्टर को रशिया ने और पुतिन ने एक तरीके से सुलझाना है। क्योंकि वो कभी कभी क्या होती है, कोई ऐसा ग्रुप जब आप बनाते हैं, और खास करके जिसके अंदर में लड़ाकों की संख्या है और उनका कोई ये कानून के तहत नहीं चलते, उसको कानून के तहत में लाने के लिए, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाने के लिए, उनको लॉ अबाइड करने के लिए, लॉ कवरेज देने के लिए उनको कहा गया था कि आप ज्वाइन करें। तो ये 2-2.5 महीने का जो से मैं जिनको देख रहा हूं, क्योंकि काफी लड़ाके क्रॉस ओवर हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप ये कह रहे हैं सर, और आप जिन रेड फ्लैग्स की बात कर रहे हैं ना सर, उस पॉइंट पर भी मैं आऊंगी और तमाम खास मेहमानों से इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये जो रिश्ते में खटास आई, उसको लेकर कई सारे रेड फ्लैग्स पहले से नजर आ रहे थे, लेकिन उसको सॉर्ट क्यों नहीं किया गया। इस बीच बड़ी खबर बता दें, वोरोनिश के रूसी तेल डिपो पर भी हमले की खबर सामने आई। हेलीकॉप्टर से बॉम्ब गिराया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई। वोरोनिश में रूसी सेना और विद्रोहियों में जंग छिड़ी हुई है। पूरे इलाके में लगातार सायरन की गूंज सुनाई दे रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ऑयल डिपो को किस तरीके से हेलीकॉप्टर के जरिए बॉम्ब गिराकर टारगेट किया गया, ये आप देख रहे हैं। क्योंकि तस्वीरें वोरोनिश से सामने आई हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं, उसका अपडेट भी आपके सामने रखेंगे। बता दें आपको, वैगनर ग्रुप के विद्रोह से रूस के रोस्तोव और वोरोनिश में आग लगी हुई है। अभी आपके सामने वोरोनिश की 4 तस्वीरें रखने जा रहे हैं हम। ये देखिए, वोरोनिश की 4 तस्वीरें जो बता रही हैं आपको किस तरीके के हालात है। यहाँ तेल डिपो पर हमला हुआ तो शोले बड़ा कुटे। ये देखिए, अलग अलग कैमरा एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बहुत नजदीक से ली गई तस्वीरें हैं, किस तरीके से ऑयल डिपो को टारगेट किया गया और उस पर किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के जरिए बॉम्ब गिराया गया, और वो ये तस्वीरों में भी कैद हुआ है जो हेलीकॉप्टर यहाँ से बॉम्ब गिराकर तुरंत यहाँ से रवाना हो गया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन 4 अलग अलग कैमरा एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं कि वोरोनिश में किस तरीके से एक ऑयल डिपो को टारगेट किया गया, और बताया जा रहा है इस पर वैगनर लड़ाकों ने कब्जा करने की कोशिश की थी, और इसी को नाकाम करने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेकर यहाँ पर बॉम्ब गिराया गया और इस तेल डिपो को ही तबाह कर दिया गया। तो ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके के हालात इस वक्त ग्राउंड पर बने हुए हैं। हालात बेहद खराब। मैं अमिताभ सर आपका रुख करना चाहूंगी, अब स्थिति किस ओर जाती हुई आपको नजर आ रही है? जिस तरीके से पहले ही ऐसे कई सारे रेड फ्लैग्स थे, कई सारी बयान ऐसे दिए जा रहे थे प्रिगोजिन की तरफ से, जिससे ये इशारा मिल रहा था आज नहीं तो कल ऐसा कुछ होगा।
बिल्कुल, देखिए जो जिस तरह से ये इवेंट्स हुए हैं, हम हर बार बार ये कहते थे कि हर वॉर में कोई ना कोई एक अप्रत्याशित घटना होती है। किसी ने नहीं सोचा होगा वैगनर आर्मी इस तरह से रिवोल्ट कर जाएगी, और माना ये भी जा रहा है कि वैगनर आर्मी जो थी उसको डिसबैंड किया जा रहा था, और इसके जितने भी प्रिजनर और जो सोल्जर बने थे उनको वापस प्रिजन में भेजने की बात थी। तो जाहिर है वो जॉबलेस हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। और जिस तरह से रूस की सामरिक स्थिति बनी है विश्व में, जो वैगनर ऑपरेट कर रहा था अफ्रीका में, उसके लिए भी एक धक्का पहुंचता। तो इसके लिए करो या मरो की स्थिति आ जाती। इसके पहले भी शर्गेई शोइगु और वैलेरी जेरासिमोव के अगेंस्ट वो काफ़ी भद्दी भद्दी बातें पब्लिक में कह चुके हैं। मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक इतना रिवोल्ट कर चुके थे मिलिट्री के अगेंस्ट, तब तक उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया था। 1 महीने पहले पुतिन ने उनकी पूरे नाम लेके बड़ाई की है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं उनकी सिंपैथी भी है, लेकिन ये वो रेड लाइन क्रॉस कर गए हैं। और अगले 12 घंटे बहुत क्रूशियल होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम मॉस्को जा रहे हैं शर्गेई शोइगु और वैलेरी जेरासिमोव को पकड़ने। तो ये तो खैर किसी भी लेकिन ये बैड ऑप्टिक्स है रशिया के लिए ऐसे समय में, जब रोस्टोव डॉन में जो उनका जो हेडक्वार्टर्स है, उनका सप्लाईज वहां से जाती हैं, उनकी रसद वहां से जाती है, वहीं पर ऐसा स्ट्राइक हुआ है। तो जाहिर है ये बैड ऑप्टिक्स है, उनके मनोबल को घटाएगा और आने वाले दिनों में पुतिन के लिए एक नई चुनौती भी खड़ा करेगा। और इसके चलते जितने भी ऐसे एलिट जो पुतिन के विरोध में होंगे, शायद मुखर रूप से नहीं, वो भी अपना मुखर माफी के साथ रोक रही हूं, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका हम रुक कर ले। पहले तुर्की ने पुतिन के एक्शन का समर्थन किया है, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति से बात की है, पुतिन ने एर्दोआन से को बात कर हालात की जानकारी दी है। तो सुबह ये अपडेट मिल रहा था कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को हालात के बारे में जानकारी दी गई, और अब तुर्की के राष्ट्रपति से पुतिन ने बात की है और किस तरीके के हैं हालात उसको लेकर अपडेट दिया, और तुर्की का कहीं ना कहीं समर्थन मिला है। मनीष, किस तरीके से देखा जाए इसे? बिल्कुल, देखिए इस मामले में आप देखिए कि डिप्लोमेसी भी अपना काम कर रही है। राष्ट्रपति पुतिन आसपास के जो देश हैं उनके राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से बात की, फिर कजाकिस्तान के राष्ट्रपति से, फिर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से, और उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति से उन्होंने बात की। उनको बताया कि असल में ये पूरा मसला है क्या, वो क्या सोचते हैं और किस तरीके से इस पूरे हालात को नियंत्रण में कर लिया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, रूस को आज की तारीख में ये बताना है कि उनका जो सबसे बड़ा पोस्टर बॉय था, जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, आज खुद ही वो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा हो गया। ये समझाना अपने साथियों को भी बहुत मुश्किल पड़ेगा। क्योंकि इस पर मैं काजू साहब आपका भी रिएक्शन चाहूंगी। एक तो ये कि तुर्की से बात की और उसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति ने बोला है कि हाँ ठीक है, हम भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है सर, जिस तरीके से प्राइवेट आर्मी को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी कि ये किसी रूल रेगुलेशन को नहीं मानते, इनको बस हथियार देते जाइए, पैसा देते जाइए, आपके लिए लड़ेंगे और जीत कर लाएंगे। बागपुर पे हमने वो होते हुए भी देखा। लेकिन अब जो हो रहा है उसके बाद सवाल उठता है किस तरीके की प्राइवेट आर्मीज, इनका फ्यूचर क्या होगा? पहला सवाल तो ये है कि रूस को ऐसी प्राइवेट आर्मी की जरूरत क्यों पड़ी? एक महाशक्ति की फौज में क्या इतनी काबिलियत नहीं कि वो खुद लड़ सके? आप कुछ कभी ये सोचा जा सकता है कि भारतीय फौज, हमारी सेना किसी प्राइवेट आर्मी के साथ लड़े? इस पर ही प्रश्न चिन्ह मेरे दिमाग में शुरुआत से था कि भाई वैगनर ग्रुप जैसे ग्रुप को आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? लेकिन आज के दिन सबसे बड़ा जो पुतिन के लिए चिंता की बात है वो ये कि अभी तक रूस में इस युद्ध का असर आम जीवन पर, लोगों के आम जीवन पर नहीं पड़ा था। ठीक है। जितना असर पड़ा था वो यूक्रेन में पड़ा था। पहली बार इस विस्तार से रूसी नागरिकों पर इस विद्रोह का असर पड़ रहा है। लड़ाई यानी अब रोस्टोव में हो रही, और वो भी एक प्राइवेट आर्मी के जरिए। अब लोगों के दिमाग में और दुनिया भर में अब ये प्रश्न चिन्ह होगा कि क्या वैगनर ग्रुप को वर्गला लिया है पश्चिम के देशों ने? क्या पैसा चल रहा है? क्योंकि ये याद रखिए कि जब प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल होता है तो पैसे का इस्तेमाल होता है। वो पैसा फिर इस युद्ध में जब आ जाता है, मैंने खुद ये देखा है अफगानिस्तान में कि फाइनेंस इज अ वेपन ऑफ वॉर। आज के दिन ये
सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और देखिए सर, आप इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर भी आ गई। बड़ी खबर बता देते हैं, वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के बीच टक्कर को लेकर अपडेट ये मिल रहा है। रोस्तोव हाईवे पर अब इस वक्त आमने सामने की जंग चल रही है। वैगनर ग्रुप पर रूसी सेना की ओर से जोरदार हमला बोला गया है। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका इस वक्त गूंज उठा है। रोस्तोव से वोरोनेझ जाने वाले हाईवे पर इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके के हालात इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। कोशिश वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की है मॉस्को तक जाने की, लेकिन ऐसा हो पाएगा क्या, ये बड़ा सवाल है। वैगनर ग्रुप का इरादा जाहिर हो चुका है। प्रिगोजिन का इरादा तख्ता पलट करने का है। विद्रोह की चिंगारी कहां सुलगी और बगावत की आग कहां तक पहुंची, आपको ये भी बताते हैं। तो देखिए, ये हम नक्शे के जरिए, मैप के जरिए आपको बता रहे हैं। सबसे पहले रोस्तोव को आपको देखना बहुत महत्वपूर्ण है। मनीष, मैं चाहूंगी आप मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि आप रूस को बखूबी जानते हैं, रूस के अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट कर चुके हैं। तो हमें यह बताना होगा कि रोस्तोव ये वो इलाका जहां से लड़ाके रवाना हुए, अब कितना क्रूशियल है ये, जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो अलग अलग इलाके, और यहां से मॉस्को पहुंचना कितना आसान होगा। बिल्कुल, देखिए मॉस्को से रोस्तोव में कम से कम दर्जनों बार जा चुका हूं जी। वाया रोड को तो, और हम लोग जब मॉस्को से निकलते थे तो हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ रुकते थे। तो आप समझ सकते हैं ठीक मिडिल वाला पॉइंट है ये। ठीक है। और इस वक्त रोस्तोव से 200 किलोमीटर की दूरी पर आप रख लीजिए डोनेट्स्क या बाखमुत वाला इलाका, वहां से 200 किलोमीटर का सफर करके सुबह में लड़ाके यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने कब्जा किया मिलिट्री हेडक्वार्टर को। उसमें से प्रिगोजिन ने अपने कुछ लोगों को कहा कि तुम आगे बढ़ो, वो लोग यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर अभी उन पर अटैक हो रहा है। और इस बीच मॉस्को में जो रिंग रोड है और जो ये हाईवे वाला इलाका है, यहाँ पर हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर मिलिट्री चेक पॉइंट बना दिए गए ताकि ये सब उसको क्रॉस करके मॉस्को ना पहुंच सके। तो अब ऐसी स्थिति में देखिए क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस पूरे इलाके पर अब लगातार रशियन एयरफोर्स नजर रखेगी, जहां पर भी उन्हें वैगनर के काफिला को चाहते हुए दिखेगा। चेचन कहां पहुंचे? चेचन यहां पहुंचे इनको रोकने के नहीं, देखिए चेचन यहां पहुंचे हैं, चेचन रोस्तोव में, और चेचन रोस्तोव के अंदर घुस चुके हैं अभी जो मेरी जानकारी है, क्योंकि चेचन दो साइड से आ रहे थे। एक तो जो क्रीमिया वाले इलाके में पोस्टेड थे वहां से वो पहुंच रहे हैं, दूसरा जो डोनबास वाले इलाके में पोस्टेड थे, क्योंकि वो 3-4 किलोमीटर 3-4 घंटे में वो यहाँ पहुंच सकते थे। तो वो लोग यहाँ पहुंच चुके हैं इस शहर के बॉर्डर में, या कुछ गाड़ियां चेचन आर्मी की रोस्तोव शहर के अंदर आ चुकी है। मेरी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं मनीष, देखिए, क्योंकि मनीष ने एक इलाका यहाँ देखा हुआ है, पूरे रशिया में वो ट्रैवल कर चुके हैं, तो बता रहे हैं कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये मूवमेंट जो सामने नक्शे के जरिए आप तक पहुंचा रहे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, वैगनर ऑफिस से 400 करोड़ रूबल बरामद हुए हैं। सेंट पीटर्सबर्ग ऑफिस से बड़ी रकम बरामद की गई है और ये बड़ी रकम है 400 करोड़ रूबल। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। सेंट पीटर्सबर्ग ऑफिस से ये बड़ी रकम बरामद की गई है, 400 करोड़ रूबल वैगनर ऑफिस से बरामद किए गए हैं, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग का ये ऑफिस है वैगनर ग्रुप का। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर तफ्तीश की जा रही थी, यहाँ पर एक तरीके से रेड की जा रही थी, और वैगनर ऑफिस से 400 करोड़ रूबल बरामद किए गए हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। तो सेंट पीटर्सबर्ग ऑफिस से ये बहुत बड़ी रकम बरामद की गई है। मनीष, इसे कैसे देखा जाए? चूंकि मैं अकेला ऐसा शख्स हूं, कम से कम एशिया से जर्नलिस्ट जो वैगनर हेडक्वार्टर गया था, तो वो मुझे बताते कि 400 करोड़ की नकदी यहाँ पर रखी हुई है। तो हम लोग कहते हैं कि कुछ हमें भी दे दो, तो ऐसा तो हुआ नहीं। बहरहाल सबसे बड़ी बात आप देखिए, पैसा उनके पास काफ़ी है। वैगनर हेडक्वार्टर को देखकर ही आपको अंदाजा लगेगा कि उनके पास कितने रिसोर्सेस हैं। हथियार अभी आप देख ही रहे हैं कि टैंक के टैंक जा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अब मुझे ये लगता है कि प्रिगोजिन जब ये कह रहे थे कि उनके पास हथियार नहीं दिए जा रहे हैं, तो इतने हथियारों का काफिला लेकर वो रोस्तोव से लेकर वोरोनिझ तक पहुंचे कैसे? और फिर अगर इतने हथियार थे तो वो किस बात के लिए रो रहे थे? क्या वो चाह रहे थे कि रूस के सारे हथियार उनको मिल जाए? अब ये सब बात जब आम जनता तक जाएगी, देखिए ये जो 400 करोड़ मिला है, ये जब रूसी लोगों तक पहुंचेगी तो फिर उन्हें लगेगा कि जो आदमी ये कह रहा है कि शोइगु बेईमान है, जो आदमी ये कह रहा है कि बहुत करप्शन है मॉस्को में, उसके पास 400 करोड़ क्यों मिल रहे हैं? तो यानी यहाँ टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे वक्त में जब हालात भयावह हैं, ऐसे वक्त में 400 करोड़ रूबल मिले हैं, वो भी वैगनर के दफ्तर से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुतिन का सबसे बड़ा वफादार गद्दार कैसे बना, आपको ये भी बताएंगे। अभी आपको एक दिलचस्प प्लान दिखाते हैं जो वैगनर ग्रुप का बताया जा रहा है, जो कि लीक हो गया। दावे के मुताबिक वैगनर ग्रुप ने सुबह 6 बजे लड़ाकों के उठने का प्लान बनाया था, फिर सुबह 7 बजे फ्रेश होने और 8 बजे नाश्ते का टाइम फिक्स किया गया था। इसके बाद 9 बजे रोस्तोव
के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमले का प्लान था, जो हुआ भी। दोपहर 12 बजे रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की गिरफ्तारी का प्लान बनाया गया था। उसके बाद वैगनर लड़ाकों का कंसर्ट होना था। रात के 9 बजे रूस के आर्मी चीफ के खात्मे का प्लान भी इनकी ओर से बनाया गया और फिर 10 बजे आतिशबाजी की जानी है, ऐसा प्लान भी सामने आया। जाहिर है रूस की ताकतवर फौज और राष्ट्रपति पुतिन के रहते ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, ये भी लग रहा है, क्योंकि अभी भी रोस्तोव में ही ज्यादातर लड़ाकों को रोका गया है। अमिताभ सर, किस तरीके से देख रहे हैं? ये प्लान तो सामने आ गया, लेकिन अभी तक प्लान के मुताबिक बहुत कुछ हो नहीं पाया। देखिए, प्लान इनका जो भी हो, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये वैगनर लड़ाके को जब बाखमुत से वापस, जब उनका काम खत्म हो गया था, तब तक डिसबैंड क्यों नहीं किया गया? क्यों इनको यहाँ तक आने दिया गया? दूसरी बात, अगर ये आ भी रहे थे तो इनको रोस्तोव-ऑन-डोन तक आने तक रोका क्यों? मनीष झा ने भी यही बात कही। तो ये जो प्लान जो भी बनाए और जिस तरह की प्रोफेशनल रूसी आर्मी है और इन पिछले 6-7 महीनों में वो और प्रोफेशनलाइज हुए हैं, कैसे संभव था इस टाइप के प्लान बनाना? वो तो इसी टाइप का प्लान था जो पाकिस्तानियों ने बनाया था हिंदुस्तान में, कि वो नाश्ता करने दिल्ली आ जाएंगे और लंच करने दिल्ली आ जाएंगे। तो ये तो असंभव था। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इतनी बड़ी आर्मी को बिना डिसबैंड किए हुए उसको वापस लाया गया। दूसरी बात, जब दुनिया पूछेगी या रूसी पूछेंगे कि ऐसी आर्मी को खड़ा ही क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्या थी? तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इतना पैसा होते हुए भी वैगनर आर्मी को और पैसे की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो सिर्फ, उनके स्टेटमेंट सुनिएगा आप, वो बार बार कहते हैं कि अय्याशी करते हैं इनके बाल बच्चे, वो पैसे के लिए ये सारा कर रहे हैं। और खासकर उन्होंने बहुत रशियन स्टेट के नेचर को ही क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा कि ये मार्च फॉर जस्टिस है। जाहिर है वो मान रहे हैं कि पुतिन अब तक जस्टिस नहीं कर रहे थे, शायद प्रिगोजिन भी कराएंगे। अभी तक सर वेस्ट के प्रोपेगेंडा को लेकर कई तरह की बातें कही जाती थी इस युद्ध के दौरान, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी। विनोद ऑगस्टीन सर, आपकी राय इस पर क्या है? क्योंकि अब खबरें ये निकलकर सामने आ रही है, वैगनर की तरफ से ये खबरें सामने की जा रही है कि हमें तो कहा जा रहा है कि हम लिबरेट कर रहे हैं, हम जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हमारी मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं अब। देखिए, प्रिगोजिन कौन है ये पहले जानना जरूरी है। प्रिगोजिन 9 साल छोटा मोटा एक चोर हुआ करता था, पार्डन माय सेइंग सो। 1980 के दशक में 9 साल का जेल काटा उसने चोरी के मामले में। उसके बाद वो रेस्टोरेंट बिजनेस में आया, उसके बाद वो कैसीनो चलाता था। तो ये आदमी शुरू से ही एक 2 नंबर का इंसान रहा है, जिसको पुतिन चीफ कहते हैं उसको। और ये जो सवाल जो अभी अमिताभ सर ने और बाकी लोगों ने किया है, एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं अंग्रेजी में, कि आगे जाकर के जब वॉर क्राइम लगे तो पुतिन पे ना लगे, जिसकी वजह से ये आर्मी खड़ा किया गया था। और वैगनर का पूरा नाम है वैगनर पीएमसी, और पीएमसी का क्या मतलब है? प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। और ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का, कोई भी प्राइवेट कंपनी का क्या एम होता है कि उसका बॉटम लाइन, टॉप लाइन ठीक हो। इसका क्या मतलब है कि उनका कंपनी फायदे में चले। और फायदा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इनको जो पे दिया जाना था, वो पहली बात तो वैगनर ग्रुप रूबल में पे लेता नहीं है। रूबल में जो ये इस बिल्डिंग में जो अमाउंट पाया गया, वो लोकल पेमेंट देने को, बच्चों को जो पेमेंट देते हैं मंथली वेज, वो देने के लिए वैगनर ग्रुप सिर्फ और सिर्फ डॉलर में पेमेंट लेता है। और मैक्सिमम इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है सीरिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जहां से ये इनका सिर्फ यही काम था कि वहां की जो चीजें हैं उसको लूटो, जैसे डायमंड हुआ या और बाकी सारी चीजें हुई। तो वैगनर ग्रुप तो बिल्कुल ही ट्रस्ट करना इनका सबसे बड़ा, इसी प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ, ये कभी ना कभी पलटेंगे। देखिए, बड़ी बात आपने कही और आप जो आपने कहा वो हुआ भी। इस बीच एक बड़ी खबर, वैगनर चीफ प्रिगोजिन का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। वैगनर ग्रुप हेलीकॉप्टर से बमबारी कर रहा है। रोस्तोव में रूसी हेडक्वार्टर पर कब्जे की बात भी सामने आई, तस्वीरें भी आप तक हमने पहुंचाई, और किस तरीके से रूसी बॉम्बर इनके हमले का शिकार हुआ है, ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आई। तो किस तरीके से वैगनर ग्रुप का विद्रोह हो रहा है, और उसी से जुड़ी हुई एक एक कर ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां वोरोनिश में एक रूसी बम्बर के गिरने की खबरें भी सामने आई, और उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आप देख भी रहे हैं।
तो वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। सवाल बड़ा ये कि बागी कैसे हुआ प्रिगोजिन, इसकी टाइमलाइन भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। जनवरी 2023 की बात करते हैं, साल की शुरुआत की, सोलेदर को जीतने का पूरा क्रेडिट लिया। फिर इसके बाद की बात करते हैं, जनवरी की बात हो गई, इसके बाद जनवरी 2023 में रक्षा मंत्रालय पर क्रेडिट छीनने का आरोप भी इनकी ओर से लगाया गया। इसके बाद फरवरी में रूसी रक्षा मंत्री पर वैगनर को खत्म करने का इनकी ओर से आरोप लगाया गया। तो इस किस तरीके से आगे इन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए। लड़ाकों के लिए हथियार नहीं देने का आरोप भी इनकी तरफ से लगाया गया और इसके साथ ही साथ इन्होंने समय रहते कई सारे आरोप एक एक कर लगाए और कोशिश इनकी ये थी कि इनकी बात कोई सुन ले। बागमुत की जंग से लौटने की धमकी भी बार बार प्रिगोजिन देते रहे कि हम वापस लौट आएंगे, नहीं तो आप हमें हथियार दीजिए, पैसा दीजिए। सेना प्रमुख पर हथियार नहीं देने का आरोप समय समय पर इनकी ओर से लगाया जाने लगा और ऐसे में रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को नाकाबिल भी इनकी ओर से कई मौकों पर बताया गया। लेकिन 24 मई 2023 को इनकी तरफ से बाकायदा बयान जारी कर ये कहा गया। तो ऐसे तमाम वीडियोस भी सरफेस हुए जिसमें इनकी तरफ से ये बयान दिए गए। लड़ाकों को मारने की साजिश का आरोप भी प्रिगोजिन की तरफ से लगाया गया। इसके साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय पर साजिश रचने का आरोप भी प्रिगोजिन ने लगाया। ये 5 जून 2023 की बात आपके सामने हम रख रहे हैं। तो किस तरीके से ऐसे कई सारे रेड फ्लैग्स थे जिसको लेकर आगाह किया जा रहा था, लेकिन नहीं समय रहते समझा गया कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। इस बीच विद्रोह पर सुलगते सवाल भी कई सारे हैं जो पूछे जा रहे हैं और वो सवाल क्या है आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। क्या हथियारों की मांग साजिश का हिस्सा थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि बहुत बार ऐसे मौके आए जिसमें हथियार मांगे जा रहे थे। क्या विद्रोह के लिए हथियार जुटाने की कवायद थी? ये भी बड़ा सवाल है। क्या सेना के हथियारों से मॉस्को पर कब्जे की कोशिश थी? ये एक महत्वपूर्ण सवाल। क्या हथियारों की मांग के पीछे तख्ता पलट का प्लान था? एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी। क्या प्रिगोजिन ने रूस के दुश्मनों से हाथ मिलाया? एक और महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर उठ खड़ा होता है। के सिन्हा सर, ये तमाम वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई तलाशने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तमाम हमने टाइमलाइन के जरिए बताने की कोशिश की कि कब कब कौन कौन से मौकों पर प्रिगोजिन की तरफ से वो रेड फ्लैग सामने आ रहे थे जिसे कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। देखिए, आपने तो पूरे टाइमलाइंस और उसकी पूरी की पूरी व्याख्यान जो की हैं, वो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जो आज के दिन में जिसको हम कहते हैं जो 6 जनरेशंस वॉरफेयर का, जिसको हाइब्रिड वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानते हैं। अभी सवाल उठ रहा था कि क्यों प्राइवेट मिलिट्री कंपनी खड़ी करी। पूरे विश्व में अब पूरा का पूरा वॉरफेयर में प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का एक सोच आया था, एक एप्रिसिएशन आया था और सबसे बड़ी कंपनी अमेरिका के पास में है आज के दिन में प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। वो इराक में बहुत सक्रिय थे और बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्हें अफगानिस्तान में भी थी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, जो कभी उसका कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक चेचन है, चेचन भी फाइटर हैं और वो भी एक तरह का चेचन फाइटर जब हम कहते हैं तो एक पहले तो ये गुरिल्ला फोर्स की तरह खड़ी हुई थी, मगर वो अभी रशिया के फोर्सेस का हिस्सा है। इसको यदि आप समझिएगा कि क्या हुआ तो देखिए, ये तो सब लिटरेचर तो बड़ा ही है कि प्रोजेगन, ये जो आप वैगनर ग्रुप है, इसको प्रोजेगन ने नहीं खड़ा किया है, ये गलत बात है। ये इन्होंने लिया है सीरिया में, लेटर पार्ट में इनको यूज हुआ है। इसके पहले वहां के केजीबी के एक सबसे बड़े, और वो एब्सोल्युटली अंडर कवर है जहां खड़ा हुआ। देखिए, पूरे आप जाएंगे अफ्रीका के जो हेड ऑफ स्टेट को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जितने भी आपके डायमंड के, जितने भी गोल्ड के माइंस हैं, उसके अंदर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनको पैसा कमाने का, और इनको हथियार कहां से मिले? नॉर्थ कोरिया से जितने भी हथियार आए हैं ये इसी कंपनी को मिली है। तो ये कंपनी है और आज की रियलिटी है। तो इसको आप कोई भी कह लें, जिस तरह से एजॉब बटालियन की बात, पूरा बटालियन नाम दे दिया गया, वो भी एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। और इसकी जो क्रॉसओवर शुरू हुई थी जी, और बागमुत में, इसको समझना बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को। बागमुत में क्यों इनको यूज किया और क्यों इनको सैलाडर में यूज किया, वहां तक फंसाने के लिए, जब तक कि जो पुतिन की डिफेंस लाइन क्यों नहीं बन गई।
जो आप देख रही है ना, यानी पूरा इन्हें ढाल जो- बनाया गया। सर आप ये कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात, ढाल बनाने की कोशिश की गई, और यही बात वो बार बार कह भी रहे थे कि हमारे लड़ाके मारे जा रहे हैं, हम हथियार मांग रहे, नहीं दिया जा रहा, हमें पैसों की जरूरत है, हमें नहीं दिया जा रहा। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का पहले रुक कर लेते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी सेना का बड़ा एक्शन हुआ है। प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट की रूसी घेराबंदी से जुड़ी हुई है इस वक्त की बड़ी खबर है। रूसी सेना के टारगेट पर प्रिगोजिन, येवगेनी, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, रूसी सेना के जवान इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है प्रिगोजिन के रेस्टोरेंट की घेराबंदी की गई है। ये तस्वीरें सेंट पीटर्सबर्ग से सामने आ रही है, जहां पर आपसे कुछ देर पहले बड़ी खबर आई है कि इनके हेडक्वार्टर्स से बड़ा अमाउंट हासिल किया गया। वैगनर चीफ को पुतिन की सख्त धमकी भी अब सामने आ गई है। बता दें आपको, गद्दारी करने वालों को खत्म करने का ऐलान किया गया है। राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन की ओर से ये बड़ी बात कही गई है, गद्दारी की सख्त सजा मिलेगी, ये कहना पुतिन का। हम देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, ये भी उनकी ओर से कहा गया। एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने, रूस में विद्रोह पर पूरे यूरोप की नजर है। बता दें, लातविया के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है, रूस के हालात पर हमारी पैनी नजर है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है, यानी जो बॉर्डरिंग एरिया है उनमें सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये कहना लातविया के विदेश मंत्री का। तो हालात पर हर कोई नजर बनाए हुए है, क्योंकि रूस में एकाएक स्थिति खराब होती हुई। अमिताभ जी, कैसे देखते हैं आप इसको, इस तरीके से कि लातविया के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि अब हमारी भी नजर है। इससे पहले हमने बताया था कि अलग अलग देशों ने कहा है कि हम भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए। देखिए, ये सारे विश्व के लिए जो उनके साइड में है, वेस्ट के लिए खासकर, एक बहुत अच्छा ऑप्टिक्स मिलेगा कि देखिए रशिया में सब कुछ ठीक नहीं है। उनको अब शायद ये लगने लगे कि शायद पुतिन की सत्ता भी अब डावाडोल होने लगी है, लेकिन किसी को शायद ये पता नहीं है कि ये मिलिट्री पार्ट है, जो उसका सिविलियन पार्ट है पुतिन का, कि वो बहुत पॉपुलर है। अभी भी 75% से ज़्यादा जनता उनको सपोर्ट करती है। लेकिन अब प्रश्न ये भी उठने लगेगा, और वहाँ की जनता खुद पूछेगी कि इस तरह के घटनाओं को अंजाम जब देने गया, उसके पहले की इंटेलिजेंस कहाँ थी? इतनी बड़ी फोर्स का इंटेलिजेंस का आप कैसे फेलियर हुआ? तो जाहिर है पुतिन पर भी सवाल उठने लगेंगे। लेकिन इससे किसी भी तरह यूक्रेन में उनकी लड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। मनोबल थोड़ा सा अफेक्टेड होगा, लेकिन पुतिन की लीडरशिप को वो चैलेंज करे, और वो भी एक रसोइया, ये मुझे नहीं समझ में आता है। और जिस तरह से ये ग्रो किया है, सब तो यही मानेंगे कि इसने पीठ में छुरा घोंपा है, जो पुतिन ने भी कहा। सर, इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, उसी पर मैं विनोद ऑगस्टीन सर जल्दी से आपका भी रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि वक्त की कमी है, इसीलिए अपना रिएक्शन थोड़ा शार्प रखिएगा। सर, ये जो बात प्रोफेसर अमिताभ कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपके पास नंबर्स भी तो नहीं है, तो इतनी बड़ी बगावत की आपने बात भी कह दी, ये कुछ सोच समझ के लिया हुआ, उठाया हुआ कदम लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रिगोजिन ना मिलिट्री लीडर है, ना पढ़े लिखे हैं, और मॉस्को में जाके कब्जा करके मॉस्को पे कुर्सी के ऊपर बैठने के बाद क्या वो पुतिन बन जाएंगे और लीडर बन जाएंगे? ये कतई नहीं हो सकता। ये रशियन इतने वो नहीं है, एक दो दिन में वो फेंक दिए जाएंगे अगर ऐसा हुआ भी। और मॉस्को का कब्जा रशिया में सत्ता का कब्जा नहीं है, और मॉस्को, रशिया बहुत बड़ा है। तो ये इनका ये सोचना कि ये किसी भी तरह स्पेत्सनाज़ के पीछे या रशियन आर्मी के सामने खड़े हो जाएंगे, आई थिंक वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ओवर टू यू प्रतिमा जी। काजू सर, आपका भी मैं एक शार्प रिएक्शन चाहूंगी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, कहा जा रहा है किसके इशारे पर आखिरकार इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्या सोच समझ कर उठाया हुआ कदम आपको लगता है? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसमें बहुत सारे प्रश्न चिन्ह। जब मुझे मालूम है कि कॉन्ट्रैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, मैं अफगानिस्तान में भारत का राजदूत रह चुका हूं, देख चुका हूं जी। लेकिन कॉम्बैट ऑपरेशंस में अमेरिकियों ने कभी भी वहां पर कॉन्ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया। ट्रेनिंग में किया, गार्ड ड्यूटीज में किया। तो इसलिए मुझे आश्चर्य है कि यूक्रेन जैसी सेंसिटिव जगह पर इन्होंने, पुतिन ने और रूसी फौज ने वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल किया। और वो मालूम है कि मर्सनरी अगर होता है, पैसे के लिए काम कर रहा है वो, तो फिर पैसे से वो वर्गलाया जा सकता है। ये इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कि ये सब हो रहा है आजकल दुनिया में, लेकिन ये बुनियादी गलत था। और दूसरी चीज, इस एक्शन से रूस की प्रतिष्ठा पर बहुत असर पड़ेगा।
बहुत और important रूस बात। के लोगों में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो पूछेंगे पुतिन से आज। देखिए, आप कह रहे हैं ये पुतिन आपने से क्या सवाल किया? पूछे जाएंगे, लेकिन हम भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन कितने मोर्चों पर घिरे हुए हैं। देखिए, वैगनर चीफ की बगावत से पुतिन की मुसीबत बढ़ गई है। वो बीते 16 महीने से यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं, नेटो के हथियारों से लड़ रहे हैं, रूस के विद्रोही गुड रशियन वॉलंटियर कोर और फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन से भी लड़ रहे हैं, और अब उन्हें वैगनर से भी निपटना है, जो हम आपको यहाँ पर तस्वीरों की मदद से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 5 फ्रंट्स हैं जिस पर अब उन्हें युद्ध लड़ना है। तो पहले यूक्रेन से सीधे सीधे लड़ रहे थे, अब उसमें नेटो और उसके अलावा 3 और एक तरीके से देखा जाए ग्रुप से उनको लड़ाई लड़नी है। तो कुल मिलाकर पुतिन के लिए आगे कई सारी चुनौतियां हैं, इस पर आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।